नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, एमपी पुलिस 21 अगस्त में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन लेके आपके सामने आ चुका हूँ। ठीक, उसी टाइप के क्वेश्चन और उसी टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो दो संख्याओं का योगफल 84 है, यदि उनका एलसीएम 12 है तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या बतानी है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल दिया गया है। यदि अपन दो संख्याओं का योगफल कितना बताइए, 84। तो एक संख्या अपन मान लेते ए और एक बी, इनका जो योगफल है वो कितना है बताइए, 84 है। लेकिन यदि आपको पता होगा एचसीएफ आपको दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ इसमें विद्यमान रहता है, मतलब 12 ए हो जाएगा और 12 बी, क्योंकि एचसीएफ दोनों संख्याओं में क्या रहता है, पहले से रहता है। तो मतलब ये 84 है। तो यहाँ से यदि आप देख पा रहे हो 12 को अपन ले सकते हैं कॉमन, तो 12 ए प्लस बी आपका हो जाएगा कितना है, 84। तो अब इसको अपन काटा पीटी कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 12। ठीक है, तो a प्लस बी आपका हो जाएगा 12 सत्ते 84। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। a प्लस बी का मान कितना आ गया बताइए, 7। यहाँ से अपन संख्या भी निकाल सकते, सब कर सकते, लेकिन आपसे जो पूछा गया है सबसे इम्पोर्टेंट वो है। तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी बतानी है। इनको जोड़ने पर 7 कितनी बार आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 और 6 कितना होता है, 7 होता है। फिर 2 और कितना 5 कितना होता है, 7 होता है। और 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए 4 और 3 रिवर्स नहीं करना है। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे, ये तो आपको मैंने बता दिया बेसिक सा तरीका। आप डायरेक्ट कर सकते थे, आपको पता है ए प्लस बी का मान है 84, तो ए से काट देते तो ए प्लस बी का मान आपका आ जाता कितना, 7। तो 1 प्लस 6 कितना हो जाता, 7। और 2 प्लस 5 कितना हो जाता, 7। और 3 प्लस 5 कितना हो जाता, 4। ठीक है, 7 हो जाता। आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। स्पीड में यदि करना था, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। एक बार, दीपक के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के कुल सिरों की संख्या 90 है और सिरों की संख्या 90 और जानवरों के कुल पैरों की संख्या 200 कितनी है, 48 है, तो दीपक के पास कुल बकरियों की संख्या बतानी है। अब देखिए दो प्रकार के जानवर हैं, एक तो क्या है बताइए, मुर्गियां हैं, क्या है, मुर्गियां। और दूसरे प्रकार के जो जानवर वो क्या है बताइए, बकरियां हैं। ठीक है, तो अब जो आपके सामने पैरों की संख्या दे रखी है वह है, पैर की सिरों की संख्या कितनी है, 90। तो मुर्गियों में कितने पैर होते हैं तो बताइए, 2 होते हैं। बकरियों में कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो ये कितना हो जाए, 9 दूनी 18। ठीक, और 9 चौके कितना हो जाएगी, 36। ये इनके पैर हो जाएंगे। लेकिन टोटल जो पैरों की संख्या दे रखी है वह कितनी दे रखी है, 248। कितनी बताइए, 248। तो इसको अपन क्या कर देंगे बताइए, घटा देंगे। तो यहाँ से अपन बकरियों की संख्या निकाल लेंगे और मुर्गी की संख्या भी निकाल लेंगे। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो देखिए 0 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा तो मतलब 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, 5 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 मतलब 112। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएं, मतलब 248 में से 180 को क्या कर देंगे माइनस। तो जब 8, यहाँ तो 8 बचने वाला है, 248 में से घटाना है। चलिए देखो, 248 में से आपको घटाना 180, तो घटा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। इसको मान लेंगे कितना, 14। 14 में से 6 जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 68। अब इसको अपन काटा पीटी भी कर सकते हैं, और काटा पीटी कैसे करें, देखिए 2 से काट दे, 2 से नहीं 4 से कट जाएगा क्या, 4 सत्ते 8, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना, 3 4 8 32। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 4 सत्ते 28। अब इनका यदि योगफल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15। और ये 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 45। 45 की वैल्यू कितने दे रखी, 90। क्योंकि टोटल जिस सिरों की संख्या थी 90, तो मतलब 90 से 90 क्या होंगे, बकरियां होंगी, 90 ठीक है मुर्गियां। टोटल इनका योग है 90। 2 से काट दें, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो अब 2 निकला, अपन से पूछा क्या है बताइए, पूछा क्या है, बकरियों की संख्या। तो 68 इंटू 2 कर देंगे, 2 करना है। ठीक है, तो 2 8 16 कैरी 1, अरे 17 है। ठीक है, कितनी है,
17 थी, ये देख लीजिए। ठीक है, अपन को अनुपात वाली संख्या लेनी ए, तो 2 का गुणा कर दिए, 17 दूनी क्या हो जाएगा 34, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के पैटर्न अब एग्जाम में पूछे जाने लगे। ठीक है, बहुत पुराना पैटर्न लेकिन एग्जाम में आने लगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदार हैं। ठीक है, एक व्यापार में ए बी सी साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है और बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 का लाभांश मिला, ठीक है, तो बी को कितनी राशि मिली, ये आपको क्या करना बताना है। चलिए स्पीड में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, यदि टोटल लाभांश दिया आप मान लीजिए एक, यहाँ पर देख लीजिए 3 बटे कितना है 16 और 1/4, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेते, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, 16 आ जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम आएगा 16, तो 16 का 3/16 किसको मिल रहा है बताइए, ए के लिए। तो 16 का अपन यदि 3 कितना निकालना बताइए, यहाँ निकाल रहे। ठीक है, 16 का 3/16, 16 से काटेंगे 16 बार, मतलब 3 एकम 3, तो यहाँ आ जाएगा कितना 3। और यदि बी का लाभांश निकालें तो बी को हो रहा है 1/4, तो 16 का 1/4 कितना हो जाएगा 4 चौके 16, यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन बी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल 16 है और इन दोनों को कितने मिलेगा 4 और 3 7, तो बचा कितना 9, नहीं बच रहा। देखिए बी को मिल रहा था 4 बी को, तो इस कहाँ बचा 9 बचा। ठीक है, देखिए टोटल कितना था बताइए 16, तो 16 यदि इन दोनों का 7 आ रहा है तो इसको कितना मिल रहा होगा 9 मिल रहा होगा, तभी तो आपको सी 16 बनेगा। ठीक है, टोटल 16 बन जाएगा। चलिए आपसे पूछा क्या है, तो सी का मान दिया हुआ, सी को जो लाभ हो रहा है वह हो रहा है कितने का बताइए 243, तो 8 दूनी 9 दूनी 18, बचा कितना 6, तो 9 7 63, यानी 27 गुना। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है बी का लाभ बताना, तो बी को कितना हो रहा है 4 का, तो 27 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 27 का 4 गुना हो जाएगा आपका 108, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कभी भी हो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अपन को नीचे जो रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आया 16, तो अपन ने टोटल संख्या मान ली 16, ये क्या होगी आपकी टोटल। ठीक है, तो अब 3/16 क्या है एक का लाभांश, तो 16 से 16 कैंसिल, 3 एकम 3, मतलब एक का निकले, और बी का जो कुल लाभांश है 1/4, 1/4 यानी 4 चौके 16, 4 आ जाएगा। तो अब 4 और 3 7, टोटल लाभ अपन ने माना 16, तो बचा कितना 9, 9 बराबर कितना है 243, यानी 27 गुना, तो अपन को बी का निकालना है, तो बी का 27 चौके कितना होता है 108 होता है। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से जल्दी से सॉल्व करना। ठीक, क्योंकि फ्रैक्शन देखते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, 10 पार्सलों का औसत वजन है 1.7 ग्राम, और यदि ये नया पार्सल मिलने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है तो नए पार्सल का वजन बताना। अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंटों में क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मजेदार हो जाता है। ठीक है, अब 10 पार्सलों का मूल्य आपको दिया गया है कितना 1.7 ग्राम। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, चलो अपन 17 लिख देते। ठीक है, इतना मत चाहिए, तो मतलब 17 हो जाएगा, 17 और 1 0, एक के बाद पॉइंट, यानी आपका हो जाएगा 17। ठीक है, तो यदि टोटल वजन निकाल लेंगे तो कितना आ रहा है 17, लेकिन बोला जा रहा है एक नया पार्सल मिलने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। अब देखिए यदि औसत वजन कितना 1.7, अब 60 ग्राम कम करना है, मतलब 60 ग्राम क्या हो रहा कम हो रहा, तो इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, चलिए 0 4, यहाँ पे एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 1, तो इतना हो रहा है, कितना हो रहा है 1.640 ग्राम। तो अब एक नया पार्सल मिलने पर, तो पहले पार्सल कितने थे बताइए 10, अब पार्सल कितने हो गए 11, तो 11 किस में गुणा कर दिए 0, 11 चौके 44, 4 66 और 4 70 7। ठीक है, और 11 7 कितना हो जाएगा 18, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दशमलव कितने 1 2 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, मतलब 8.040। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही। आपको घटाना कितना 17 में से। ठीक है, ये कितना था 0 0,
जब इसको घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1.04, 1.04 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखिए 10 संख्याओं को जो औसत है 1.7 अपने गुणा किया 170, लेकिन एक के बाद दशमलव यानी 17। फिर बोला जा रहा है कि यदि एक संख्या मिला रहे हैं, ठीक है, औसत नया पार्सल मिला जाए तो औसत वजन जो हो रहा 60 ग्राम कम हो रहा। अब 1,700 वजन था, अब 60 ग्राम कम होगा तो कितना बचा, 1.640। और अब एक पहले 10 संख्या कितनी थी, 10 थी, और आप संख्या कितनी हुई, 11, तो 11 गुणा किया तो 18.040, उसको घटा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक धनराशि पर 4 वर्ष में 7% की दर से औपचारिक साधारण ब्याज कितना है, 3584 रुपये है। उसी धनराशि पर 2 वर्ष में 14% की दर से वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए 4 × 7%, ठीक है, अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे, कितना है बताइए, 3584, तो सच कितना हो जाएगा, 28% की जो वैल्यू दे रखी है कितना है, 3584 है। अब इसको अपन को काटना है। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ 3584, ठीक, और 1% की वैल्यू निकाली यानी 28, तो 28 लगाओ, कितनी बार जाएगा 384, बताइए, 3 5 15 3 6 18, लगभग 8 बार चला जाएगा, कि 9 बार चला जाएगा, 9 3 27, 10 बार से ज़्यादा जाएगा। कितना, सच्चो क्या 28 सही तो है। ठीक है, पहले एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए, 28, अपन इसको घटा देंगे, कितना बचेगा बताइए, 7 8, 28 दूनी 56, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 3 8 24, बचा कितना 2, और 6 2 नहीं जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 56, बचा कितना 2 बचा, और यहाँ कितना बच रहा है, 2 बच रहे, यहाँ 1, अब कितनी बार जाएगा बताइए, 8, लगभग 3 बार चला जाएगा, 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए, 3 8 24, 2 3 2 6, क्या गलती हो रहा है, सच्चों की 28, औपचारिक साधारण ब्याज कितना है, 3584 है। चलिए ठीक है, साधारण ब्याज जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। स्पीड में क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अभी एसआई के क्वेश्चन इसी में तो एसआई है। चलिए ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन सच। देखिए 4 × 7% बराबर कितना है, 3584 ब्याज हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 की 28 यानी 3500 कितना हो जाएगा, 84, इसका इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितने कैसे, तो 28 से कम 28, अभी अपन ने निकाला था। ठीक है, और फिर कितनी बार जा रहा था, 2 बार जा रहा था, और बच रहा था कितना, 224, तो 28 8 कितना होता है, 224 होता है।
तो यहाँ से 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू निकालनी तो 100 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। तो यानी 12,800 क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए। 12,800 आपसे पूछा क्या कि 2% सॉरी उसी धनराशि पर 2 वर्ष में 14% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब देखिए 12,800 का क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज, और कितने साल का बताना है, 2 साल का। तो चलिए अपन यहाँ पर पहले साल का, यहाँ पर दूसरी साल का, तो कितना 2-4%। तो देखिए ये होता आपको पता है 10%, तो ये होता है 128, क्या होता है बताइए 1%। तो आपसे पूछा 4, तो 4 8 कितना हो जाएगा 32, कैरी आ जाएंगे आपकी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, कैरी आ जाएगी 1 4 और 1 5। यदि पहले साल का कितना है 512, तो इसका दूसरे साल का तो और निकालना पड़ेगा, तो इसका दूसरे साल का यदि निकालते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए 5.12, ठीक है 5.12 आ जाएगा। 2 के बाद पॉइंट अपन गुणा कर दे, 4 दूनी 8, बचा कितना नहीं बचा 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 2 के बाद पॉइंट 8। तो यदि इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20.48, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 1024 और ये हो जाएगा आपका 20.48। तो पीछे आपको देखना है क्या है 48 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में और किसी में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यदि आप देख पा रहे होंगे कि देखिए 1000 और ये 20 और 24 कितना हो जाएगा 48 और ये 48 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। अगला क्वेश्चन और है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह कितना है बताइए 25 रुपए है। तो ब्याज की दर बतानी है। अब देखिए क्या है, सॉरी लीजिए जल्दी से क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के मैं बोल रहा हूँ सोल्व करना। कितना है 10,000 है, चलिए। तो पहले साल का और दूसरे साल को अपन को पता नहीं है, अपन से अंतर पता है। तो अंतर क्या होता है, ए वाली संख्या कितनी दे रखी है 25 दे रखी है। तो अब 25 किसका रहेगा बताइए, यहाँ पर को जो संख्या रहेगी उसका 25% अपन को निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं, यदि आप मान लीजिए सबसे पहला ऑप्शन 5%, तो ये होता है 10%, 5% कितना होगा बताइए 500, 5% कितना होगा बताइए 500। क्या इसका 5% 25 होता है बताइए, 500 का जो 5% होता है वो 25 होता है, 25 बिल्कुल होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि आपको पता हो कि ये जो निकलता है ए निकलता है SI और ए जो निकलता है यहाँ पर वो निकलता है SI CI का अंतर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। चलिए शायद एक क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा दे रहा हूँ कि यदि 10,000 रुपये की राशि है, ठीक है, मान ली कितनी 10,000 रुपये की राशि है। यदि फर्स्ट ईयर में 10% ब्याज लग रहा है और सेकेंड ईयर में आपको लग रहा है 12% ब्याज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग दर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 साल का आपको क्या निकालना बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और आपको मिश्र धन भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहले साल कितना निकालना बताइए, वो इंपोर्टेंट है, और दूसरे साल कितना निकालना वो। तो पहले साल आपको 10% निकालना है, ठीक है। तो 10% कितना होगा 1,000 होगा या नहीं होगा। दूसरे साल कितना निकालना 12, तो यानी यदि आपको पता होगा 1% कितना बताइए 100 रुपये, तो 12 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1200। आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल आएगा। फिर दूसरे साल भी इसका भी 12% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1% यदि आप निकालने बैठते हैं तो कितना हो रहा है बताइए 10, तो 12% 120 हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ दीजिए तो ये आपको हो जाएगा 2200 और ये क्या है आपका 120, इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका निकल आएगा ब्याज, ऐसा ही कितना आएगा 2320 रुपये, ठीक है। ये आपका निकला है CI, तो कितना निकला 2320। तो अब आपको यदि बोल देते कि मिश्र धन बताइए तो 10,000, ठीक है, एक जीरो ज्यादा लगा दिया, 10,000 और क्या है 2320 को ऐड कर देते तो अपना आंसर आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता, बिल्कुल राइट आंसर बन जाता।
ठीक है, ये आपका अमाउंट हो जाता है यानी मिश्रधन। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपको इस प्रकार से करना है। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।